Chapter 17 Aldehyde and Ketones. First MCQ है brick red precipitate are formed when aldehyde reacts with brick red precipitate जो आते हैं मेरे पास जब aldehyde react करता है Pelling solution से तब हमारे पास जो है brick red precipitate आते हैं। फिर मेरे पास which of the following compounds belong to homologous series of aldehyde, कौन सा कंपाउंड जो है हमारे पास homologous series of aldehyde से बिलोंग करता है तो वो है हमारा HC डबल बॉन्ड OH। इसमें हम लोग जो है कितने भी कार्बन जो है ऐड करते जाएं तो ये होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड से बिलोंग करता है। फिर मुझे एक रिएक्शन दिया हुआ है फॉर्मल्डिहाइड और हाइड्रोजन साइनाइड और मुझे दिया हुआ है कि वो क्या बना रहे हैं हमारे पास एक सायानो अल्कोहल बन रहा है। इन द अबव रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल क्या होगा मेरे पास, तो यहाँ पर जो है मेरे पास न्यूक्लियोफाइल, जाहिर सी बात है जब साइनाइड है तो साइनाइड ही मेरा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें हमारे पास क्या बन रहा है Ag सिल्वर। अब हमारे पास मुझे पता है कि किस टेस्ट में जो सिल्वर होता है तो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट में हम लोग के पास सिल्वर मिरर फॉर्म्ड होता है, तो Ag आ गया तो टॉलेंस टेस्ट हम लोग का इसमें राइट ऑप्शन है। एमसीक्यू है मेरा विच एसिडिफाइड Na2Cr2O7 सोडियम क्रोमेट what the product will be when secondary alcohol are oxidized in same condition। अगर secondary alcohol को मैं same condition में oxidized कर रही हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन आएगा। मुझे पता है कि अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होती है तो हमारे पास कीटोन कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म कर लेती है, हम लोग का राइट ऑप्शन जो है डी है। फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट विल नॉट बी पॉजिटिव विद, आयोडोफॉर्म टेस्ट किसके साथ जो है पॉजिटिव नहीं होता, आयोडोफॉर्म टेस्ट विल नॉट बी पॉजिटिव विद, आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है किसके साथ पॉजिटिव नहीं होता तो वो इथेनॉल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, हम लोग का राइट ऑप्शन सी है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल व्हेन व्हिच एन ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड, मुझे एक रिएजेंट बता दिया है और मुझे कंपाउंड बता दिया है, बोल रहे हैं उसकी क्या हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है। अब यहाँ पर जो है जब ऑक्सीडेशन होगी तो पहले से हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, तो यहाँ मुझे बता दिया ये कंपाउंड दे दिया, मुझे सिर्फ स्ट्रक्चर बताना है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन जब होगी तो मेरे पास ये ग्रुप आएगा क्योंकि यहाँ पर कितने 2 कार्बन है तो यहाँ पर भी 2 कार्बन है और H लगे हुए हैं और एक O लगा हुआ है, तो मेरा राइट ऑप्शन ये है। बाकी सब में मेरे पास 2, यहाँ पर जो है मेरे पास कार्बन तो सेम है लेकिन H में डिफरेंस है, OH ग्रुप आ गया यहाँ पर, तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है ए है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कीटोन, कौन सा जो है मेरे पास कीटोन का स्ट्रक्चर है, तो सी ऑप्शन जो है हम लोग का राइट ऑप्शन है, ये हम लोग का कीटोन का स्ट्रक्चर, इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं। फिर आ जाते हैं 9th MCQ है विच ग्रुप गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ट्राई आयोडोमीथेन व्हेन वार्म्ड विद अल्कलाइन एक्वस आयोडीन, कौन सा ग्रुप है जो मुझे येलो प्रेसिपिटेट देता है ट्राई आयोडोमीथेन जब वार्म करते हैं अल्कलाइन एक्वस सॉल्यूशन में, तो मेरे पास जो है यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल है ग्रुप में एज इन प्रोपानोल, वो क्या देता है मुझे येलो प्रेसिपिटेट देता है ट्राई आयोडोमीथेन को जब मैं वार्म करती हूँ अल्कलाइन एक्वस आयोडीन के साथ। फिर एक स्टूडेंट ने मिक्स किया इथाइल अल्कोहल स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट एंड एडेड इट टू द हॉट सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया। बोल रहे हैं कि स्टूडेंट इथाइल अल्कोहल मिक्स किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट डाला और उसको जो है हॉट सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में क्या कर दिया मिक्स कर दिया। अ विगरस रिएक्शन टेक प्लेस, ही डिस्टिल्ड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इमीडिएटली, व्हाट वाज द प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट जो हमारे पास इमीडिएटली बनेगी, तो हमारे पास जो है एसिटाल्डिहाइड फॉर्म होगा। फिर है मेरे पास द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन इज, अगर जो है मेरे पास जो है प्रोडक्ट में रिएक्शन हो रहा है एसीटोन का 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ, तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, तो यहाँ पर जो है मेरे पास एसीटोन है और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप मौजूद है 2 और 4 पे, तो यहाँ पर मेरे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगी, नाइट्रोजन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड बना लेगा और ये प्रोडक्ट बना लेगा। फिर है मेरे पास फॉर द रिएक्शन, ये मुझे एक रिएक्शन दिया हुआ है, मुझे HCN बता दिया कि HCN है और मुझे बता दिया अल्कोहल मिल रहा है। अब आप बताएं कि मेरे पास कौन सी इसमें जो है प्रोडक्ट होगी, तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने कोई एल्डिहाइड लिया होगा, जब HCN के साथ रिएक्शन किया तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है उसने जो है उसके साथ एक इंटरमीडिएट बनाया और यहाँ पर हमारे पास ये प्रोडक्ट फॉर्म हुई होगी, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गई इसके साथ रिएक्शन के साथ।
फिर है when acetaldehyde react with 2,4-dinitrophenylhydrazine which one of the following product is formed। जब एसिटल्डिहाइड रिएक्ट करेगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल के साथ तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट जो है हमारे पास फॉर्म होगी। तो हम लोगों के पास तो एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये तो इतनी प्रोडक्ट तो हमें पहले ही मिल रही है। एसिटल्डिहाइड आके अटैच हो जाएगा, डबल बॉन्ड बना लेगा अपने हाइड्रोजन डोनेट करके, तो हम लोग का राइट ऑप्शन ए है। फिर है बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर अ planar to the neighborhoods of the carbonyl group which one of the following bond is distorted toward the oxygen atom। मुझसे बोल रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्लेनर स्ट्रक्चर है, नेबरहुड और कार्बोनाइल दोनों के पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज डिसॉर्टेड टुवर्ड द ऑक्सीजन एटम। कौन सा जो है ऑक्सीजन एटम की तरफ डिसॉर्टेड करता है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ऑफ कार्बन कार्बन जो है इसकी वजह से जो है बॉन्ड जो है ऑक्सीजन एटम की तरफ डिसॉर्ट होता है। तो हम लोग का डी ऑप्शन जो है राइट है। फिर है मेरे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। तो टॉलेंस रिएजेंट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। फिर है मेरे पास 16th एमसीक्यूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज IUPAC ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द अबव गिवन स्ट्रक्चर में किसकी जो है मुझे IUPAC नेम बताना है। गिवन स्ट्रक्चर मुझे एक स्ट्रक्चर गिवन है। अब यहाँ पर जो है मेरे पास कोई स्ट्रक्चर तो नहीं गिवन, पर यहाँ पर जो है हम लोगों को अगर स्ट्रक्चर गिवन होता तो फिर मैं उसकी IUPAC नेम बता देती। फिर है मेरे पास एक मुझे जनरल फॉर्मूला दे दिया है और मुझसे बोल रहे हैं कि आप बताएं ये कौन दो जिसमें दो नाइट्रो ग्रुप है और एक RCH है, ये कौन सा जो है मेरे पास बन रहा है, कौन सा कंपाउंड है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पर जो है ये मेरे पास 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल फिनाइल हाइड्राजीन का कंपाउंड बन रहा है। तो हम लोग का राइट ऑप्शन डी है। फिर है मेरे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कौन सा टेस्ट जो है जो दोनों बता देता है, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। तो हमारे पास बेंडिक सॉल्यूशन टेस्ट जो है एल्डिहाइड और कीटोन को आइडेंटिफाई कर देता है। फिर है मेरे पास इन द रिएक्शन क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। की प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। अब मुझे बोल रहे हैं कौन सा जो है मेरे पास रिएक्शन क्वेश्चन मार्क जहाँ पर है, क्या रिएक्शन जो है यहाँ पर हो रहा है, यहाँ क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड तो बन रहा है। अब प्राइमरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो हमारे पास यहाँ पर भी जो है फॉर्मिक एसिड फॉर्म हो रहा है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो रहा है। फिर है मेरे पास द रिएक्शन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन विद अमोनिया डेरिवेटिव। रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन का अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। हमारे पास अमाइड ग्रुप के साथ कंपाउंड बना रहे हैं कंटेनिंग द ग्रुप कार्बन नाइट्रोजन मतलब नाइट्राइल ग्रुप के साथ एंड वाटर इज नोन एज। कौन सा रिएक्शन हमारे पास हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो है जब यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप है तो यहाँ पर नाइट्राइल ग्रुप है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा होगा क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है HCN। फिर है मेरे पास व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो। यहाँ पर जो है मुझे रिएक्शन बता दिया, मुझसे बोल रहे हैं क्या जो है मेरे पास प्रोडक्ट यहाँ पर आ सकती है। तो यहाँ पर जो है मेरे पास CH3 ये O इधर से इसका बॉन्ड OH बना लेगा और यहाँ से इसके साथ आके NH2 अटैच हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हम लोग का राइट है। फिर है मेरे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस आयोडीन। कौन सा जो है मेरे पास फॉलोइंग कंपाउंड जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा जब ट्रीटमेंट किया जाएगा उसका एक्वस आयोडीन के साथ। तो हमारे पास जो है 3-पेंटानोन जो है एक्वस आयोडीन की ट्रीटमेंट के साथ हम लोगों को आयोडोफॉर्म टेस्ट ट्रीटमेंट देगा। फिर है मेरे पास 2-प्रोपानोल एंड ऑक्सीडेशन गिव। जब 2-प्रोपानोल की ऑक्सीडेशन होगी तो क्या कंपाउंड मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर जो है मेरे पास एल्डिहाइड मुझे मिलेगा जब इसकी मैं ऑक्सीडेशन करवाऊंगी 2-प्रोपानल की, प्रोपानोल नहीं प्रोपानल की जब ऑक्सीडेशन होगी तो वो एल्डिहाइड देगा। फिर है बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव्स। दोनों एल्डिहाइड और कीटोन हमें कौन सी जो है रिएजेंट से मिल जाते हैं। तो हम लोगों के पास जो है NaBH4 की वजह से। फिर है मेरे पास टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन सॉल्यूशन इज यूज्ड। एल्डिहाइड और कीटोन सॉल्यूशन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं। तो हम लोगों के पास जो है पेलिंग सॉल्यूशन से हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि हमारे पास
हम लैब में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, अगर हमारे पास रेड पीपीटी वगैरह आते हैं तो फेलिंग्स आता है, और अगर जो है दूसरी येलोइश टाइप वाले होते हैं तो कीटोन कब बन रहा है, एल्डिहाइड कब बन रहा है। फिर है मेरे पास आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, कौन सा कंपाउंड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो हमारे पास जो है मिथाइल कीटोन जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। फिर है मेरे पास व्हाई इज इट नेसेसरी to distill aldehyde formed from oxidation of primary alcohol through acidified per dichromate solution और acidified sodium dichromate solution। तो हम लोगों को बोला हुआ है यहाँ पर कि कौन सा जो है डिस्टिल एल्डिहाइड में हम लोग को ऑक्सीडेशन फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल थ्रू एसिडिफाइड पर डाइक्रोमेट के जरिए जो हम यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, तो एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, मे बी ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, और फर्दर किस में कन्वर्ट, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया प्राइमरी अल्कोहल के साथ, तो यहाँ पर जो है वो पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा ऑक्सीडाइज होकर, देन कीटोन में हो जाएगा। फिर है मेरे पास मुझे एक अल्कोहल दिया हुआ है, मुझे बोल रही है व्हाट इज द फाइनल इंडिकेशन इन अ गिवन रिएक्शन, क्या इंडिकेशन आएगी मेरे पास गिवन रिएक्शन में, तो यहाँ पर जो है मुझे बताना है। तो एक अल्कोहल है, तो हम लोगों का जो है यहाँ पर कौन से रिएक्शन पर जो है हम लोग को फाइनल इंडिकेशन मिलती है अल्कोहल के, तो हम लोग को रेड प्रेसिपिटेट जो है फाइनल इंडिकेशन देते हैं गिवन रिएक्शन की। फिर है मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल प्रोड्यूस येलो प्रेसिपिटेट विद आयोडीन डिसॉल्व इन NaOH, जब आयोडीन को मैं डिसॉल्व करूंगी NaOH में तो येलो प्रेसिपिटेट जो आएंगे वो कौन सा कंपाउंड की प्रेजेंस को हमारे पास शो करेंगे, तो हम लोगों के पास जो है अल्कोहल की प्रेजेंस को शो करता है आयोडियो फॉर्म टेस्ट वगैरह की वजह से। फिर है मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, मुझे एक कंपाउंड दिया हुआ है जो है मेरा एल्डिहाइड और अल्कोहल, एंड एक कंपाउंड और दिया हुआ है यहाँ पर एल्डिहाइड दिया हुआ है, और बोल रहे हैं कि बताओ कौन सा जो है इसमें से कौन सा रिएजेंट जो है हमारे पास यूज होगा, तो हमारे पास इस रिएक्शन में जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो है सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड यूज किया जाता है, ताकि जो है डिस्टिंग्विश कर सके हम कार्बोनाइल और जो है अल्कोहल एल्डिहाइड्स वगैरह को। फिर है मेरे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज टू डिटेक्ट एन एल्डिहाइड, कौन सा रिएजेंट जो है हम यूज करते हैं एल्डिहाइड को डिटेक्ट करने के लिए, तो हम लोगों के पास जो है अल्कोहलिक KOH होता है जो हम लोग को रिएजेंट यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए एल्डिहाइड को। इसका रिएक्शन जब हम करवाते हैं इथीन वगैरह के साथ तो एल्डिहाइड फॉर्म करवाते हैं। फिर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CHO ग्रुप इन इज, मुझे एल्डिहाइड ग्रुप की क्या बतानी है, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, तो यहाँ पर जो है कार्बोनाइल ग्रुप की होती है C डबल बॉन्ड OH, तो sp2 ग्रुप की होती है sp2 होती है। कार्बोनाइल ग्रुप अंडरगो, कार्बोनाइल ग्रुप जो है हमारा कौन सी जो है कौन सा रिएक्शन जो है हमारे पास देता है, तो कार्बोनाइल ग्रुप जो है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। फिर है मेरे पास द कंपाउंड एल्डिहाइड हाइड्रोजिनेस, कंपाउंड एल्डिहाइड हाइड्रोजिन जो है हमारे पास शो करता है, कौन सा कंपाउंड शो करता है इसमें से, तो हमारे पास ये जो हमारा D कंपाउंड है CHO एन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो हमारे पास यही बना रहा है, हम लोग का D कंपाउंड जो है शो करता है। फिर है मेरे पास 35 MCQs, विच वन इज मोर रिएक्टिव, कौन सा जो है मेरे पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड और जो है इक्वल रिएक्टिविटी तो नहीं है यहाँ पर, फॉर्मल्डिहाइड और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप ज्यादा है, तो यहाँ पर जो है ये वाला जो हमारे पास एल्डिहाइड है ये ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर जो एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है और यहाँ पर कीटोन, तो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि इसके पास H प्रोटॉन ज्यादा है। फिर है मेरे पास हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन गिव्स कार्बोनाइल कंपाउंड, द जनरल फॉर्मूला ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन, मुझे बोल रहे हैं 36 MCQ, द हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन गिव्स कार्बोनाइल कंपाउंड, द जनरल फॉर्मूला ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन इज, मुझसे बोल रहे हैं कि जब हाइड्रोकार्बन की हम लोग हाइड्रेशन कर रहे हैं तो हमें कार्बोनाइल कंपाउंड मिल रहा है, तो वो जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला जो है हमारे पास एल्डिहाइड की फॉर्म में मिलेगा, हम लोग का राइट ऑप्शन जो है B है। यहाँ पर जो हम लोग के पास एमसीक्यूज था वो गलत प्रिंट हुआ, इसमें एमसीक्यूज से जो है ऑप्शन गलत प्रिंट हुआ है, तो हम लोग का राइट एमसीक्यूज है हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन गिव्स कार्बोनिल कंपाउंड, द जनरल फॉर्मूला ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन इज, तो जनरल फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन का हमारे पास क्या होगा,
तो हमारे पास जो है CnH2n+2 हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग का राइट ऑप्शन जो है ये है। फिर है मेरे पास आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन. Tollens agent is ammonical silver nitrate solution, which is used for the identification of functional group X with an observation O. Identify X and O. मुझे बोल रहे हैं मुझे आइडेंटिफिकेशन करनी है फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसोसिएट हुए हुए. स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन दी हुई है, एक टॉलेंस रिएजेंट दिया हुआ है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट और एक जो है मेरे पास which is used for the identification of functional group X के लिए with an observation O. Identify X and O. X and O को मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगी? तो मेरे पास जो है पहले बता दिया टॉलेंस रिएजेंट है, तो यहाँ पर जो है जब इसका मैं टेस्ट करूंगी तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, एल्डिहाइड आएगा. और ये टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड में अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जब हम यूज करते हैं इसके फंक्शनल ग्रुप की वजह से हमारे पास सी डबल बॉन्ड और कार्बोनिल ग्रुप की वजह से रेड प्रेसिपिटेट आते हैं. तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है ए है. 39 MCQs है which of the following will give a positive test with tolerance reagent. कौन सा जो है मेरे पास tolerance reagent का जो है पॉजिटिव टेस्ट देगा, तो एल्डिहाइड जो है tolerance reagent के साथ एल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देता है. कह रहे मेरे पास which type of reaction take place when a carbonyl compound is treated with a sodium cyanide and an acid. बोल रहे हैं कि कौन सा रिएक्शन जो है होगा मेरा कार्बोनाइल कंपाउंड में जब मैं ट्रीट करूंगी विद अ मिक्सचर ऑफ सोडियम साइनाइड के साथ. तो यहाँ पर जो है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी क्योंकि सोडियम भी है और साइनाइड जो हम लोग का एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो हम लोग के पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा. फिर है मेरे पास एमसीक्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव अ सेकेंडरी अल्कोहल आफ्टर रिएक्शन विद NaBH4. फिर है मेरे पास बोल रहे हैं कि कौन सा कंपाउंड जो है सेकेंडरी अल्कोहल के NaBH4 के साथ क्या देगा. तो यहाँ पर जो सेकेंडरी अल्कोहल है तो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है. फिर है मेरे पास जब NaBH4 यूज करेंगे तब कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, अदरवाइज नहीं. फिर है मेरे पास यहाँ पर द कॉमन नेम ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड. मुझे क्या बताना है, मुझे इसका कॉमन नेम बताना है इस एल्डिहाइड का. तो यहाँ पर जो है मेरे पास वो अल्फा बीटा, बीटा पे क्या लगा हुआ है मेरे पास क्लोरो लगा हुआ है, अल्फा पे मेरे पास मिथाइल लगा हुआ है और 3 कार्बन है तो प्रोपीन प्रोपियोनल प्रोपेनोल प्रोपेनल एल्डिहाइड है. एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो मेरा राइट ऑप्शन जो है सी है क्योंकि यही है मेरे पास जिसमें बीटा पे क्लोरो अल्फा पे मिथाइल और प्रोपेनल एल्डिहाइड लगा हुआ है. फिर है मेरे पास 43 MCQs है which of the following reagent is used to separate and purify carbonyl and non-carbonyl compound. तो कौन सा रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं प्योरीफाई करने के लिए कार्बोनाइल और नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड को. तो हम लोग जो है यहाँ पर फॉर्मिक एसिड यूज कर एल्डिहाइड यूज कर सकते हैं. फिर मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग शो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट. कौन सा जो है मेरे पास कंपाउंड है जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा. तो मेरे पास जो है 3 पेंटानोन जो है इसमें पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट कीटोन देता है. फिर है मेरे पास हाउ मेनी कार्बन अटैच टू द कार्बोनाइल कार्बन इन कीटोन. कीटोन में मेरे पास कितने कार्बन जो है कार्बोनाइल कार्बन में कीटोन में कार्बन अटैच होंगे. तो यहाँ पर जो है मुझे ऑप्शन दिए हुए, तो मुझे पता है कि हमारे पास 4 कार्बन अटैच होंगे कार्बोनाइल कार्बन में, तब जाके हमारे पास कीटोन बनेगा. एक C डबल बॉन्ड वाला, बाकी 2 CH3 के. तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है सी है. फिर है मेरे पास 46 MCQs है. इन एल्डोल कंडेंसेशन कार्बोएनाइन एक्ट एज. एल्डोल कंडेंसेशन में कार्बोएनाइन हमारे पास किस तरीके से काम कर रहा होता है. तो कार्बोएनाइन जो है हमारा बेस की तरह काम कर रहा होता है क्योंकि एनाइन है वो बेस की तरह एक्ट कर रहा होता है. फिर मेरे पास द कार्बोनाइल कंपाउंड विच इज अटैच विद एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम एट वन साइड इज कॉल्ड एज. कार्बोनाइल कंपाउंड में जो हमारे पास एक साइड पर 1 हाइड्रोजन एटम अटैच होता है तो उसको हम क्या कहते हैं. तो जो है वो है हमारे पास कहलाता है एल्डिहाइड्स कहलाता है. फिर है मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम. मेरे पास कौन सा जो है करेक्ट नेम है जो मुझे यहाँ पर दिए हुए हैं. यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है
यहाँ पर मुझे एक, अगर मैं गौर से देखूँ, एक तरफ एल्डिहाइड है और कार्बोनाइल मेरे पास प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये मेरा कौन सा कंपाउंड हो सकता है? तो ये मेरा कंपाउंड है और मेरा कीटोन भी अवेलेबल है और यहाँ पर जो है मेरे पास एल्डिहाइड भी, मेरा 3 ओन हेक्सानल कंपाउंड बनेगा। फिर है मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द सिल्वर मिरर टेस्ट, तो टॉलेंस सॉल्यूशन टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। फिर है मेरे पास कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म। कैटालाइटिक रिडक्शन जब हम करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की, तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है? तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। फिर है मेरे पास 51 MCQs। When aldehyde react with 50% NaOH, this reaction is called, जब aldehyde react करे 50% NaOH के साथ, तो वो कौन सा रिएक्शन कहलाता है? तो वो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन रिएक्शन कहलाता है। ए ऑप्शन जो है मेरा राइट है। फिर है मेरे पास एसीटोन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म साइनोहाइड्रेट। इट इज एन एग्जांपल ऑफ, ये कौन सी एग्जांपल है? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रहा है? यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का काम कर रहा है। फिर आ जाते हैं बेंडिक सॉल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, बेंडिक सॉल्यूशन जो है हमारे पास कॉम्बिनेशन है किसका? कॉपर हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और टार्ट्रिक एसिड का। हम लोग का राइट ऑप्शन ए है। एसीटोन हमें एसीटोन हमें क्या देता है? एसीटोन से हमें, यहाँ पे एसीटोन हमें जो है पैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता, लुकास टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं देता, वो अल्कोहल देते, सिल्वर मिरर टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं देता, आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है। तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है डी है। फिर है एल्डिहाइड रिएक्ट विद, जब एल्डिहाइड रिएक्ट करता है तो वो क्या जो है जल्दी हम कर लेता है? तो वो जो है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, कीटोन आर मोर इजीली ऑक्सीडाइजेबल, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कीटोन जो है जल्दी। या फिर जो है हमारे पास इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड, ऐसा कुछ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं होता। हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोथ है। एल्डिहाइड रिएक्ट विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों से के साथ रिएक्ट करता है? नहीं, एल्डिहाइड सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है। फिर है मेरे पास एसिडोफिनोन इज एन, एसिडोफिनोन मेरे पास किस चीज की एग्जाम्पल है? तो एसिडोफिनोन मेरे पास फिनोल की एग्जाम्पल है। फिर है मेरे पास एडिशन प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड इथाइल अल्कोहल इज, फॉर्मल्डिहाइड और इथाइल अल्कोहल का जब एडिशन प्रोडक्ट आता है तो मेरे पास वो क्या आता है? तो वो आता है मेरे पास एसीटोन मिलता है मुझे। फिर मुझे दिया हुआ है व्हाट इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का क्या आईयूपीएसी नेम होगा? तो यहाँ पर जो है इस कंपाउंड का साइक्लोहेक्साइल एल्डिहाइड, क्योंकि एच ग्रुप आ रहा है यहाँ पर, तो हम लोगों का यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है, नहीं, यहाँ पर कोई कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड तो ये प्रेजेंट नहीं है। और फिर हम लोगों के पास जो है ये है, यहाँ पर जो है ये मेरा जो है CHO लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये मेरा साइक्लोहेक्सानल कंपाउंड है आईयूपीएसी में। फिर आ जाते हैं 59 MCQs पे, हमसे बोल रहे हैं व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। मुझे क्या बताना है? मुझे करेक्ट ऑर्डर बताना है रिएक्टिविटी का टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रिस्पेक्ट से मुझे क्या बताना है? करेक्टिविटी रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पर जो है मेरे पास सबसे पहले जो है, तो हमारे पास करेक्ट ऑर्डर रिएक्टिविटी जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, सबसे पहले हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, देन एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, फिर आता है, तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है डी। फिर है मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट टू गिव मेटेलिक सिल्वर। कौन सा कंपाउंड है जो रिएक्ट करके मेटेलिक सिल्वर का जो है कंपाउंड देता है? तो हम लोग के पास एसिटिक एसिड है जो मेटेलिक सिल्वर हमें देता है। फिर है मेरे पास ड्राई हीटिंग ऑफ कैल्शियम एसीटेट गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग। जब कैल्शियम एसीटेट की मैं ड्राई हीटिंग जब कैल्शियम एसीटेट की मैं ड्राई हीटिंग करूंगी तो मेरे पास क्या कंपाउंड आएगा? तो मेरे पास एसिटल्डिहाइड आएगा। फिर है मेरे पास 62 MCQs। कैनिज़ारो रिएक्शन गिव्स इज गिवन बाय, कैनिज़ारो रिएक्शन हमें कौन दे सकता है? ब्यूटानोन हमें कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। फिर है मेरे पास द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कीटोन इज, कीटोन के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? तो कीटोन के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम बेंडिक सॉल्यूशन टेस्ट करते हैं। फिर है मेरे पास द अपीयरेंस ऑफ अ सिल्वर मिरर इन टॉलेंस टेस्ट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास यहाँ पर जो है
सिल्वर मिरर की जो टॉलरेंस टेस्ट में इंडिकेट प्रेजेंस करता है वो एक एसिड करता है। फिर है मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथाइल अल्कोहल इनटू एसिटल्डिहाइड। कौन सा रिएक्शन जो है हम यूज करते हैं कन्वर्जन ऑफ इथाइल अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारे पास जो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन एसीटोन इज ऑक्सीडाइज्ड, तो हमारे पास जो है प्रोपेनोइक एसिड जो है फॉर्म होता है। फिर है मेरे पास X इज अ कंपाउंड दैट डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल बट प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन हीटेड अंडर रिफ्लक्स विद द एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। हमारे पास एक कंपाउंड है जो रिएक्ट नहीं कर रहा सोडियम मेटल के साथ, लेकिन वो प्रोड्यूस कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। जब उसको हीट कर रहे हैं अंडर रिफ्लक्स विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में, तो वो हमारा कौन सा कंपाउंड हो सकता है, तो वो है हमारा प्रोपानोन। फिर है मेरे पास सिल्वर मिरर विद टॉलरेंस टेस्ट इज फॉर्म्ड बाय। सिल्वर मिरर जो बनाता है हमारे पास टॉलरेंस रिएजेंट में, वो कौन बनाता है, तो वो हम लोगों का यहाँ पर टॉलरेंस टेस्ट में हमारे पास अल्कोहल्स बनाते हैं। फिर है मेरे पास द फंक्शन ऑफ NaOH इन एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन रिस्पेक्टिवली इज। तो हमारे पास जो है एल्डोल कंपनसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन जो है हमारे पास क्या हमें बताता है, तो वो हमें बताता है बेस एंड न्यूक्लियोफाइल का। फिर है मेरे पास एल्डिहाइड कैन नॉट बी इजिली ऑक्सीडाइज्ड बाय। एल्डिहाइड जो है इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता, किसके जरिए नहीं होता इजिली ऑक्सीडाइज, तो वो हमारा K2Cr2O7 से नहीं होता। फिर मेरे पास एल्डिहाइड डू नॉट गिव विच आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। कौन सा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हमारे पास एल्डिहाइड नहीं देता, तो वो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता एल्डिहाइड। द हाइड्रेट परसेंटेज इज मैक्सिमम फॉर। किसके अंदर हाइड्रेट की परसेंटेज जो है हमारे पास मैक्सिमम होती है, तो वो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड में होती है। फिर है मेरे पास मुझे एक फॉर्मूला दिया हुआ है CnH2NO इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, ये मेरे पास कीटोन का फॉर्मूला है या कार्बोलिक एसिड, तो ये मेरा कार्बोलिक एसिड का फॉर्मूला है। फिर मेरे पास कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड कीटोन फॉर्म्स, तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या फॉर्म होता है, अल्केन फॉर्म।